हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस भविष्य दागोन तेमार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं दो आइलैंड के रुएन सिटी के बाहर का सीन, जहाँ पर अगुआ मुनेरोनी अपनी पावर के मदद से बहुत सारी तो सॉसमैन को मारते हुए जोर से चिल्ला क्या लगा, चूहे कोई के जो सिर्फ सुपी सकता है, बाहर आकर हमारे खिलाफ अभी फाइट करो। और उसी वो सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है ये अभी यहाँ पर आई ऑफ द थंडर स्किल को इस्तेमाल कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते साउथ सैन अपनी शॉट के मदद से यहाँ बहुत सारे सेलेस मार देता है। इसके मदद से साउथ सैन ने यहाँ बहुत सारी शैडो सोल्जर को मार डाला था। और उसी वो सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है साउथ सैन अभी अपनी लाइव प्ले स्किल को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ओशिदा गोकेन यहाँ पर अपनी शॉट की मदद से बहुत सारे शैडो सोल्जर को मार डालता है। और उसी वो सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है इस तरह ओशिदा अभी 8 सेतारिंग क्लिप को इस्तेमाल कर रहा था। अगली वो काजामा सेना अपनी बो और एरो को इस्तेमाल कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हें क्या हाइड एंड सीक खेलना बहुत ज्यादा पसंद है? पहले बहुत ज्यादा बुरी बात है, मुझे आप मालूम चल चुका है तुम्हारी घोष कौन से कैबिनेट के अंदर अभी छुपा हुआ है। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है काजामा सेना अभी शैडो एरो को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो चारों ने मिलकर अभी अपनी मास्टर इन तियान जी के चारों तरफ खड़ा हुआ था। और उन चारों ने मिलकर सारे शैडो सोल्जर को अभी मार डाला था। इस सीन को देखने के बाद सिस्टम प्लान से लुपेन फिर से कुछ करने लगा। और फिर अगली पो हम लोग देख पाते रायगा सेंची अपनी हीलिंग पावर के मदद से अपने सारे सोल्जर को फिर से हील करने लगा। और उसी वो सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है वो अभी एक इल्यूमिनेशन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पो इन तियानजी अपने सारे सोल्जर की तरफ देखते हुए उन्हें कमांड करते हुए कहने लगा, प्लीज लंबे फाइट के लिए थोड़ा सा भी सुटेबल नहीं है। उन लोग को वो एंशिएंट सिटी जो हमारे सामने है उससे टारगेट करना पड़ेगा। अपनी पुलिस फोर्सेस के साथ अभी चार्ज करो, इस बैटल को अभी इसी वो खत्म करना पड़ेगा हमें। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते बहुत से सोल्जर बहुत से परेशान को अब आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग उनके सामने उस बड़ी एंशिएंट सिटी को भी देख पाते हैं इनके तरफ अभी बहुत सारे सोल्जर आगे बढ़ रहा था। और फिर इन तियानजी उस सिटी तरफ देखते थोड़ा सा दिव्य स्माइल कर खुद से कहने लगा, अरे तुम कितने ज्यादा दूर क्यों ना छुपे हो, चीज सच में इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकता है। तुम अभी सिर्फ एक ताते लो जो एक जार के अंदर तैफ हो चुका है। अगली पर लुफेन बहुत मुस्कुरा को अपने सिस्टम प्ले में कुछ करते हुए तो जोर से चिल्ला को कहने लगा, तुम लोग सच में बहुत देर कर चुके हो मेरी एक्सपेक्टेशन से। मैं तुम सभी को स्वागत जान रहा हूँ मेरे इस हंटिंग ग्राउंड के अंदर। सच में दोस्तों लुफेन यहाँ बहुत खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जमीन के अंदर से आप बहुत से हाथ बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते जमीन के अंदर से यहाँ पर एक अनडेड आर्मी बाहर निकल चुका था। सच में दोस्तों ये अनडेड आर्मी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हमें आसमान उड़ते हुए बहुत से शैडो डेथ सिंगर का सीन दिखाया थे जो लोग अभी लेवल 95 में था। और फिर जमीन में बहुत से शैडो और दिगर का सीन दिखाया थे जो लोग अभी से लेवल 90 में था। और उसी बहुत शैडो सॉल सेनेसार का भी सीन दिखाया थे जो लोग अभी से लेवल 85 के अंदर था। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन की ये सारे सोल्जर मिल को बहुत ही आसानी से इन तियानजी के बहुत से सोल्जर को मारने लगा, जिसके वजह से इन तियानजी के बहुत से सोल्जर यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो भी शैडो द डेथ सिंगर भी अपनी आवाज की मदद से बहुत से सोल्जर को परेशान करने लगा, जिसके वजह से बहुत सारे सोल्जर दौड़ की मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस सीन को देखने के बाद ओशिदा गोकेन बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा, मैं तुम सभी को यहाँ पर खत्म कर दूंगा, तुम सारे इंसेक्ट को, चाहे मुझे इसके लिए कितना तो वक्त क्यों ना लग जाए। अगली पर हम लोग देख पाते ओशिदा गाउकेन अपने पार को एलिज को जोर से चिल्ला को कहने लगा, थाउजेंड बाज थांडर डोमेन एक्टिवेट। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओशिदा गाउकेन देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। और फिर ओशिदा गाउकेन अपनी पार को बहुत एलिज करने लगा। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है ओशिदा गाउकेन यहाँ पर अपनी 1000 बार थांडर डोमेन को एक्टिवेट कर दिया है। और फिर ओशिदा गाउकेन के सामने हम लोग यहाँ पर 2 शैडो ड्रैगन चैनल को देख पाते जिनका लेवल अभी 95 में था। सच में दोस्तों ये दोनों शैडो ड्रैगन चैनल देखने में अभी बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली बार ओशिदा गोकेन अपनी पावर के मदद से उन दोनों शैडो ड्रैगन की चैनल को पकड़ने की बात बहुत मुस्कुरा को कहने लगा, अपनी ट्रिक को खेलना बंद करो आप। सच में दोस्तों अभी ओशिदा गाउकेन देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। अब ओशिदा गाउकेन की तरफ देखते हुए लुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, 5th टर्न के एक्सपर्ट खुद आकर 23 मॉब को यहाँ पर क्लियर कर रहा है जो साकुरा नेशन के तैयार का थे। ये लोग सच में बहुत जल्दबाजी कर रहा है यहाँ पर। अगली पर लुफेन सिस्टम प्लान से किसी पर अपने टारगेट को लॉक करने लगा। और उसी पर सिस्टम प्लान से बताया जाता है अनाकिस्तान कैनन के जो टारगेट है वो अब लॉक हो चुका है। अनाकिस्तान कैनन अभी अपनी 100% चार्ज में है। और फिर हम लोग देख पाते 3 माना किस्ता कैनन के अंदर से बहुत ज्यादा लेजर भी बाहर निकलने लगा। और फिर इस अटैक की वजह से हम लोग देख पाते साकुरा नेशन के बहुत
बहुत सारे सोल्जर यहाँ पर ही खत्म हो जाता है, जिस चीज को देखने के बाद एक सोल्जर बहुत पोजीशन को जोर से चिल्ला कर कहना नहीं। इस लेजर बीम की अटैक को इन तियानजी अपनी बीआर की मदद से रोकते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा। पावर ये शब्द यहाँ पर एक एपिक तार के आर्थिक के बराबर है। अभी जोशीदा गाउकेन उस माना किस्ता के अटैक को देखने के बाद अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा। माना किस्ता कह किस लिए लुफिन के पास यहाँ पर सोनो नेशन की मिलिट्री इक्विपमेंट है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जोशीदा गोके ने अपनी ताकत की मदद से यहाँ पर एक माना किस्ता की अटैक को रोक दिया था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन अगली पर जोशीदा गोकेन अब अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा। इस चीज को देखने के बाद वो दोनों शैडो ड्रैगन चैनल बहुत ज्यादा जोर से गुड़ाने लगा। सच में दोस्तों ये दोनों शैडो ड्रैगन चैनल अभी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जोशीदा गोकेन पर फिर से और एक माना किस्ता कैनन का अटैक आको लगने लगा, जिस चीज को देखने के बाद जोशीदा गोकेन बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका सीन दिखाता है। अब इस सीन को देखने के बाद मिस्टर मोने रोरी बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा। सेकंड बादर या तो भी उसका एक छोटा सा हिस्सा भी बचा हुआ नहीं है। वो सुनी की बाद अपनी सामने तरफ देखते हुए इन तियानजी भी बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जोशीदा खाली सील हर किसी को अपनी फॉर्मेशन के अंदर अभी ले लो। वो सुनी की बाद हम लोग देख पाते फियाली सील अपनी पावर को रिलीज को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, फियाली सील फुल रिलीज। फिर हम लोग देख पाते फियाली सील ने यहाँ पर एक बैरियर को कास्ट कर लिया, जिसका जो ड्यूरेबिलिटी थे वो अभी 10,000 थे। अगली पर हम लोग देख पाते वो सील पर फिर से माना किस्ता कैनन से अटैक होने लगा। इसके वजह से उसके ड्यूरेबिलिटी धीरे धीरे आप कमने लगा है। और फिर लुफिन अपने ऑटो मोड को ऑन कर देता है। इसके वजह से सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है यहाँ पर स्काई थंडर बास्ट अब एक्टिवेट हो चुका है। हम लोग देख पाते हैं लुफिन के जो तियानपो आइलैंड थे वो अभी लेवल 2 में पहुंच चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत ज्यादा थंडर अटैक आप आकर फियाली सील के बैरियर पर गिरने लगा, जिसके वजह से उसका ड्यूरेबिलिटी पहले से भी आप खातने लगा था। फिर फियाली सील बहुत ज्यादा मुश्किल से इस चीज को रोकती हुई जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं इस लाइन को ज्यादा देर तो होल्ड को नहीं रख सकता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते और भी बहुत सारे माना किस्ता कैनन से उस फियाली सील पर अटैक किया जाता है। इसके वजह से फियाली सील की जो ड्यूरेबिलिटी है वो पहले से भी और ज्यादा कमने लगा। और फिर तीसरे अटैक के बाद हम लोग देख पाते फियाली सील की जो ड्यूरेबिलिटी है वो अब 0 हो चुका है। इसके वजह से वो फियाली सील पूरी तरह से गायब होने लगा। और फिर उस फियाली सील की गायब होने के बाद उस थंडर बोल्ट के अटैक की वजह से बहुत से सोल्जर या वो बिल्कुल कंकाल में बदल जाता है। इस चीज को देखने के बाद फियाली सील वहाँ से भागते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मैं इस चीज को और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता हूँ, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फ्लेक्स शिप के अंदर वापस जाना पड़ेगा और टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते थंडर बोल्ट के एक अटैक की वजह से फियाली सील का भी हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। यहाँ तो भी उसके शरीर भी आप उन सारे सोल्जर की तरह पूरी तरह डिस्टर्ब होने लगा। और उसी पर फियाली सील बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मास्टर आपका डिसेबल यहाँ पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है। और फिर हम लोग देख पाते फियाली सील का भी यहाँ पर सिर्फ कंकाल ही बचा हुआ था और कुछ भी नहीं। अगली पर इस सीन को देखने के बाद इन मायोजी बहुत ज्यादा पोजिशन को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो सारे आप मर चुके हैं मास्टर, चारों हाउस में से यहाँ पर जितने भी इंसान को लाया गया था वो सारे अभी खत्म हो चुका है। वो सुनने के बाद काजामा सेना यहाँ पर थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग यहाँ पर किसी के स्क्रिप्ट के एक्टर बन चुके हैं। जो सुनने के बाद इन तियानजी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, इस वॉच में बिलियन स्कीम है जिसे एक मामूली जो लेवल 70 के ड्रैगन तेमारी बनाया है। वो यहाँ पर ऐसा कुछ कोशिश करता है जिसके मदद से वो हेवन और अर्थ को भी अपसाइड डाउन कर सकता है। हजारों साल पुरानी साकुरा नेशन के हेरिटेज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय तो कर दिया है। जो सुनी की बात शॉर्ट से अब थोड़ा सा पोजीशन को चेते हुए कहने लगा, गाज को हमें किसी भी हालत में खून से पे करना पड़ेगा। वो सुनी की बात इन तियानजी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, अरे यूनिट आप फुल फोर्स एसाल्ट को लॉन्च कर दो, हम लोग जरूर यहाँ पर जीतने वाले हैं। सच में दोस्तों इसे अभी भी नहीं मालूम है यहाँ पर कितना बड़ा गलती कर रहा है। अभी तो लुफिन ने अपनी एक भी ड्रैगन को नहीं भेजा है। मैं सोच रहा हूँ क्या होगा अगर लुफिन अपने सारे ड्रैगन को यहाँ बाहर निकाल दे, तो फिर ये इन तियानजी अपने पैन पर ही मुद देगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।